अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए सिर्फ आपको 1 कप बेसन चाहिए होगा। सिर्फ 1 कप बेसन के साथ हम ये बहुत ही मज़ेदार चटपटे से पानी वाले पकोड़े या पानी वाली फुल्की तैयार करेंगे। ये इतने टेस्टी होते हैं और खाने में बहुत ही लाइट होते हैं। आप जब ये बनाएंगे ना, आप समोसे, पकोड़े, दही बल्ले खाना भूल जाएंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। पानी वाली फुल्की बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है बेसन। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और अब इस बेसन के साथ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाले बेसन के साथ मिक्स हों। बेसन मैंने छान कर लिया है। बेसन को जब आप छान कर इसकी फुल्की बनाते हैं ना, तो इसमें कोई लम्स नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और बेसन की एक पेस्ट बना लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, बस इस तरह का ये क्रीमी थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। और अब इस बैटर को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट खूब अच्छे से फेंटना होगा। 2 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा जाएगा। चंद ड्रॉप्स पानी के डाल देंगे सोडे को एक्टिव करने के लिए। मीठा सोडा डालने के बाद आपने इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना होगा। कुछ देर के लिए मजीद इसे फेंटना होगा ताकि इसमें एयर फिल हो जाए। और जब आप इस बैटर को खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये लाइट सा हो जाएगा और इसमें एयर अच्छे से फिल हो चुकी है, जिससे हमारी फुल्कियाँ फूली फूली बनेंगी। मीडियम हॉट ऑयल में इन फुल्कियों को फ्राई कर लेंगे और हाथ की मदद से इस तरह से बैटर डालते जाएंगे। जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी हो, स्लो फ्लेम पर फ्राई मत किया करें। इससे ये होता है कि आप जो चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब करती है। और हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए फुल्कियां बनाते जाएंगे। यकीन माने, इस इमली के पानी का टेस्ट इन फुल्कियों के साथ इतना अच्छा होता है ना, जब आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये एक लो बजट रेसिपी भी है। और इस तरह से चम्मच चलाते हुए तमाम फुल्कियों पर इक्वल कलर आने देंगे। और जैसे ही इन फुल्कियों पर कलर आने लगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। इस तरह से इन फुल्कियों में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और अब इन फुल्कियों को बाहर निकाल लेते हैं। और जब ये फुल्कियाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं, यानी कि ठंडी हो जाएं, तो इन्हें पानी में डिप करेंगे। डिप करने के लिए आपने नॉर्मल वाटर का यूज़ करना है। भल्ले पकौड़ियाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि बेसन का बैटर अच्छा बना हुआ हो। जब आप बिल्कुल सही तरीके से बैटर तैयार करेंगी ना, तभी आपकी फुल्कियाँ इसी तरह की फूली फूली और अंदर से स्पॉन्जी बनेंगी। और अब इन फुल्कियों को इस पानी में 5 मिनट के लिए डिप करेंगे। और अब इसके बाद इमली का खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगी 2 कटिंग की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़े से इस इमली के पल्प के साथ इस हरे मसाले का पेस्ट बना लेंगे। और बाकी का इमली का पल्प हम पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये वही बाकी का इमली का पल्प है। इसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद पानी और शामिल कर दिया था। एक बाउल में ये इमली का पानी लेंगे और मज़ीद इसमें 1 कप और ठंडा पानी शामिल करेंगे। और जो ग्रीन चटनी हमने बनाकर रखी थी, 4 से 5 चम्मच इसमें वो शामिल कर देंगे। इस ग्रीन चटनी के साथ इस इमली के पानी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ग्रीन चटनी डालने के बाद अब इसमें कुछ और स्पाइसेस जाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून होममेड चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। इसके बगैर इस इमली के पानी का टेस्ट बिल्कुल अधूरा होगा। अगर आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें टार्च दी जाएगी और इसी से इस पानी में खटास आएगी। 1 टीस्पून काला नमक जाएगा और 1 नींबू का रस निचोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पर खट्टा पानी तैयार किया है। अगर आप खट्टा मीठा पानी तैयार करना चाहें तो इसके लिए आपको इसमें 1 चम्मच भर के पीसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। चीनी डालने से भी इस इमली के पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा इमली का खट्टा पानी यहाँ पर रेडी हो चुका है। और अब इन भल्लों को हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। हल्का हल्का प्रेस करते इनका पानी निकालते जाएंगे। और ये देखिए, ये फुल्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं दबाने की वजह से, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फुल्कियाँ तैयार की थी। ना ही ये हार्ड बनी है और ना ही ये पानी में जाते ही बिल्कुल टूट जाएंगी। और अब इन फुल्कियों को इस इमली के पानी में डाल देंगे।
अवतार में जब आपने ज़्यादा लोगों के लिए कुछ ज़्यादा बनाना हो तो इसके लिए ये एक लो बजट रेसिपी है। और वीडियो में आप देख सकते हैं सिर्फ 1 कप बेसन के साथ कितने ढेर सारी पानी फुल्की यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। कटिंग की हुई प्याज और हरे धनिये के साथ अच्छी सी गार्निशिंग करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन पानी वाली फुल्की यहाँ पर तैयार है। आप इस इमली के पानी को और फुल्कियों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने परफेक्ट बने हैं। इससे पहले मैं मीठे दही बल्ले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, वो भी बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार बने थे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मैं आपको अब अंदर से भी इन फुल्कियों को तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से भी ये कितनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनी है। बहुत ही सिंपल और आसान झटपट से बन जाने वाले पानी वाले फुल्की की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। चटपटे मज़ेदार पानी वाली फुल्की के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।